नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल यानी कि सोमवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, सेंसेक्स में क्या हो सकता है। साथ में ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बीटीएसटी का क्या होगा। अगर आपने बीटीएसटी की है तो क्या होगा, और हम एक अनुमान भी लगाएंगे कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन। तो तीनों पॉइंट को हम डेप्थ से कवर करेंगे। साथ में ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। यानी कि देखिए, मैं सिर्फ संभावना बताऊंगा आपको, किसी भी तरह का आप बाई या सेल का या इन्वेस्टमेंट का टिप ना समझे या पैसे डबल होने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं समझे। अगर ऐसा समझते हैं तो ये पूर्णतः गलत होगा। ठीक है दोस्तों, हम केवल प्राइस एक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, और निफ्टी के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको लास्ट डे, मैं देखो वैसे कभी बीटीएसटी बोलता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ बीटीएसटी। कोई मुझे कुछ पक्की खबर होती है ना कि हाँ ऐसी संभावना होने की 80% तक या 70% तक संभावना है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा, तो ही मैं बीटीएसटी बोलता हूँ। और बीटीएसटी मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट दे दिया कि मैं जो है मैं तेजी करके जा रहा हूँ, आपको क्या करना है आप डिसाइड कर लें। और आप देख सकते हो लास्ट दिन जब मैंने तेजी करवाई थी, यानी मैंने तेजी की थी, तो मार्केट लगभग 130-40 पॉइंट यहाँ पे गैप अप होता है। बहुत बढ़िया गैप अप मार्केट हुआ। मैं एग्जैक्टली मुझे ये पॉइंट्स तो याद नहीं है कितने हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से लगभग लेके ऊपर तक, हाँ मतलब 187-85 जो भी है, मार्केट लगभग 200 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होता है। बीटीएसटी वाले बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि गैप अप के बाद में भी हमें एक चीज़ देखनी है कि मार्केट के लिए लेवल कौन सा होगा। तो आपको याद हो तो मैंने नीचे के लिए लेवल ये दिया था आपको 24,300। ठीक है, ऊपर 24,358। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ओपन होकर नीचे हमारे लेवल का सपोर्ट लेके इसी लेवल पे घूमता रहा। यहाँ पे 2-3 कैंडल ऊपर जाता है, लेकिन देखो अब कोई भगवान नहीं है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, कोई भी भगवान नहीं है कि 2-3 कैंडल भी प्रॉपर बता दे। 2-3 कैंडल ऊपर जाता है एंड देन रिटेस्ट करके देखो कितना प्यार से लेवल को तोड़ा, रिटेस्ट किया एंड देन वापस नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, और डॉट टू डॉट जो लेवल हमने डिसाइड किया उसी लेवल के पास में मार्केट आके क्लोजिंग देता है। तो ये प्रिडिक्शन एकदम डॉट टू डॉट रहती है। बात अलग है कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। देखो ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर और रनिंग मार्केट में, क्योंकि बंद मार्केट में सब बादशाह बनते हैं, ये एकदम सत्य है और इसमें कोई गलत नहीं है कि बंद मार्केट में मैं भी बादशाह हूँ, आप भी बादशाह हैं, और गली में बैठा हुआ एक छोटा सा बंदा जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है वो भी बादशाह है। लेकिन रनिंग मार्केट में हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, हमारा दिमाग क्या होता है, हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख के लिख लोगे सारे लेवल, लेकिन कल जब मार्केट खुलेगा ना तो उसके बाद में आप सब इसको तो साइड में कर दोगे और फिर कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट खेलोगे, या फिर किसी कॉल टिप वाले के भरोसे बैठे रहोगे। सो ये अपनी रनिंग मार्केट में डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भी आगे बहुत कुछ। तो अभी मैं इन लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ और ये देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बीटीएसटी की। अगर आपने बीटीएसटी किया है तो क्या होगा। देखो बीटीएसटी आपने किया है तो अगर आपने बैंक निफ्टी में किया है तो टेंशन नहीं है, अगर आपने सेंसेक्स में किया है तो टेंशन नहीं है, अगर आपने किया है निफ्टी में तो टेंशन है। क्यों? क्योंकि कल मंडे है और 2 दिन का डीके भी लगा होगा, और फिर ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है, तो समस्या हो सकती है। तो आपको मंडे को क्या करना है, इसकी पोजीशन अगर मान के चलो मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, तो आपकी अपनी पोजीशन पे हैज करना होगा इसको। अब आप कहोगे कि इसको हैज कैसे करेंगे। हैज करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो अपना ही चैनल है, इसी चीज़ चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप यहाँ पे जाएंगे ना होम पे, तो होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव के बाद में कोर्सेज आएगा। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं है इसके। आप जाके ये देख लीजिए, कॉलपुट की हैजिंग बेसिक क्लासेज हैं, और आज शाम को 4 बजे इसमें एडवांस क्लास भी आने वाली है। यानी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सुबह 9 बजे, ठीक है, और क्लास कब आएगी, 4 बजे रविवार के दिन। अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो आपको पहले ही मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हेज करना है आपको। अब आपका मार्केट कॉल में खुले चाहे पुट में खुले, आपको हैज करना है। हैज करने के लिए वो वीडियोज आप देख लेंगे। अब बात ये तो हो गई कि चलो ठीक है, हमारा कॉल पुट में कहीं पर भी खुल जाएगा। दूसरी बात, एक अज्यूम करते हैं
कि गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन खुलेगा, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं हम। देखो अगर मैं इस रेड कैंडल को देखता हूँ, इस रेड कैंडल को, तो इसने यहाँ पे मिटिगेट कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। खबर की अगर मैं बात करूँ कि खबर क्या चल रही है, तो सिर्फ यूएस के और ईरान के बीच में थोड़ी सी तनातनी है, थोड़ी सी, बहुत भयंकर नहीं है, हल्की सी है, मतलब माइनर सी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस इतनी सी तनातनी है। तो नेगेटिविटी का तो अभी चांसेस नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट होगा रेंज में ओपन, मतलब साइडवेज ओपन हो सकता है। साइडवेज ओपन होने के बाद में दो संभावनाएं बनेगी इसमें। देखो 15 मिनट पे आ जाता हूँ मैं। अगर ये साइडवेज ओपन हो जाता है, इसी रेंज में कहीं ओपनिंग दे देता है अपने आसपास में, जैसे 270 पे क्लोज करके गया है, तो 300 से लेके 250 के बीच में कहीं ओपनिंग दे देगा ये, तो पहले फिर ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा, ये वाला गैप, समझ गए। गैप फिल करके अगेन फिर ये तेजी कर सकता है। अगर मैं बात करूं डाटा की, तो देखो एफ तो अब मैं डाटा दिखाना ही बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि डेली के डेली एफ बेच रहे हैं, पिछले साल 1 साल हो गई ये लोग रुक ही नहीं रहे बेचते बेचते। खैर, लेकिन ओवरऑल अगर मैं डाटा की बात करूं कि स्ट्राइक प्राइस पे कितना डाटा बना हो, तो स्ट्राइक प्राइस पे डाटा तेजी का बना हुआ है। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां से मार्केट गिर के एक बार यहां डिप लगा के फिर उठ सकता है। अब आपको इसमें मैनेज करनी होगी आपकी पोजीशंस, समझ गए बात को, किस तरह से मैनेज करनी है वो वीडियो देख लेना है। तो मेरा अंदाजा ये है कि रेंज में खुलेगा मार्केट, एंड देन फिर इसके बाद में मार्केट थोड़ी सी तेजी हमें दिखा सकता है। तो रेंज में कौन सी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं 24,250 से लेकर 24,300 तक की। परफेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे, एजुकेशनल लगे, अच्छे से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशनल लगे, अच्छा तो मैं भी लग सकता हूँ आपको, मेरी भाषा भी लग सकती है, कुछ भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। तो अगर वाकई में आपको लगता है कि एजुकेशन है, दम है कंटेंट, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक हाइप कर दीजिए, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैंने लास्ट टाइम कमेंट्स पढ़े थे, क्या ही गजब कमेंट आए थे, स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है, तो मैं इस वीडियो के बीच में शेयर नहीं कर सकता, वरना करता जरूर। बहुत प्यारे कमेंट्स थे। अच्छा जी, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में जैसे कि हम अज्यूम कर रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा? देखो ये जो गैप है ना, लगभग इसको ये फिल करना चाहेगा। तो पहला जो मेरा लेवल निकल के आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो लेवल निकल के आ रहा है, अगर मार्केट 24,250 के लेवल को ब्रेक कर लेता है, रेजिस्टेंस फेस कर लेता है, तो नीचे मैं कम से कम 24,200, या आप इसको 192 भी मान के चल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होता है बाजार में, यहां तक मार्केट आ सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर यहां से नीचे मार्केट और आया, तो देखो इसमें वैसे तो एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो फिर जो लेवल बनेगा ना, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कैंडल देख रहे हो ना आप, ये एक टॉप का मिटिगेशन है। तो यहां तक आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग का लेवल देखना है, समझ जाना आप इस चीज को, कि अगर मार्केट 24,200 के नीचे सस्टेन हुआ, मतलब 192 के नीचे, तो फिर हमें 24,160 तक केवल स्कैल्पिंग होगी, ठीक है। और अगर इनकेस ये ऐसे करते करते इस लेवल को भी तोड़ देता है, फिर देखो फिर रुकआउट के चांसेस कम है। हालांकि यहाँ पे ये 24,120 के आसपास आके रुक सकता है। तो आपको ये 160 से लेकर 120 के बीच में आपको क्या रहना है, सावधान। मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको रहना है सावधान। स्कैल्पिंग ही लेनी है, ऐसे नहीं एकदम बर्राटेदार हम बैठ गए। हाँ, कोई बड़ी बड़ी रेड कैंडल शुरू हो जाए तो ठीक है भाई, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन ये 160 के आसपास और 120 के आसपास गिरता भी है ना, तो यहाँ पे आके एक बार ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा, एंड देन फिर रिटेस्ट करके नीचे गिरेगा। तो ये स्थिति है। मेजर अगर मैं बोलूं कि मुझे मेजर सपोर्ट कहाँ नजर आ रहा है फिलहाल आज के इस सीन को देखते हुए, तो देखो मेजर जो लेवल है मेरा, वो ये बॉटम है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ अभी। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि 24,000 तो हमारे सामने एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वो तो है, उसमें कोई कौन सी बड़ी बात है भाई, वो तो है ही है। सो इन सब लेवल्स को टूटने के बाद में फिर मुझे 24,063 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं अंतिम ही अंतिम लेवल, कोई बुरी से बुरी न्यूज आ जाए, तो फिर 24,000 इस वीक में, या ये एक्सपायरी 24,000 से नीचे शायद ही हो। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि शायद ही ये नीचे एक्सपायर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपायरी होगी वो 24,000 के नीचे होगी या ऊपर? एक बार प्लीज कमेंट जरूर करना आप लोग भी, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा। सो ये मेरे नीचे के लिए लेवल्स तैयार है।
इन केस मार्केट तेजी करना चालू कर दे। तो हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखो, अगर ये 300 से ऊपर निकला, सीधी सी सॉरी माफी चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 300 से ऊपर निकला, यानी कि 24,300 से ऊपर निकला, तो लेवल कौन सा आता है आपको? आपको ऑटोमेटिक नजर आ रहा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा लेवल साहब? ये लास्ट डे का हाई। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, बेसिक चीज है। हम इतना तो जानते हैं, इतने दिन से मार्केट में बैठे हैं। प्रॉफिट लॉस की मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि ये लास्ट डे का हाई है। सो यहाँ का रिजेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 24,300 से मैं मान के चल रहा हूँ 24,375, ये मेरे लिए लेवल बनेगा। क्या ये धुआंधार लेवल हो सकता है? संभव है, धुआंधार लेवल भी हो सकता है, पॉसिबल है ये मार्केट स्लोली स्लोली भी जाए। तो ये रनिंग मार्केट में हम देखेंगे, ये रनिंग मार्केट के ऊपर हमारी साइकोलॉजी होगी कि हम इसमें किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 300 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट, देखो 300 के ऊपर निकलता है तो हल्के फुल्के 400 पे रिजेक्शन है, बट मेजर रिजेक्शन जो मुझे मिलेगा वो 470 के आसपास मिलता है। यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूँ। एक मेजर रिजेक्शन जो मुझे है 470 के आसपास मिलता है। तो क्या मुझे 470 के आसपास एक लेवल लगाना चाहिए? बिल्कुल मुझे लगाना चाहिए। तो अपसाइड में मेरा 375 से जो पहला टारगेट मिलेगा वो सीधा सीधा 24,475 मिलेगा। 71-75 से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बहुत स्लोली मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत स्लोली मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मार्केट ऊपर चलता है तो एक साइकोलॉजिकल नंबर आपके पास में आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं कि 500 का लेवल है। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये 500 के लेवल की रेस्पेक्ट शायद ही करे। ठीक है, अगर करता भी है तो आपको चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ में लाइव हूँ। ठीक है, मंडे को मैं लाइव रहूँगा डेफिनेटली। देखिए, हो सकता है कि मैं मंडे को लाइव लगभग 11 या 12 बजे से आऊँ, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। मैं सेबी से रजिस्ट्रेशन की बहुत भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। ये बी की जगह हमेशा ही डी लिख देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं हमेशा ही सेबी से रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहा हूँ और लगभग मेरा 90% काम पूरा हो चुका है। तो इस चक्कर में मेरी थोड़ी भागदौड़ लगी रहती है। तो हो सकता है मैं 10 बजे या 11 बजे आना चाहूँ, या फिर मैं 2 बजे लाइव बंद करके जा सकता हूँ। तो 9 बजे लाइव आ जाऊँगा, मैं लाइव आ जाऊँगा और टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए अपसाइड के थोड़े से लेवल्स रह सकते हैं। अंत में मैं अगर जाऊँगा तो फिर मेरा 500 वाला या 520 के आसपास का लेवल भी आप मार्क कर ही लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या संभावनाएं बनती आ रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये डिस्क्लेमर, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा, जो कि मैं हूं, किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय ले। देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं ना, बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे किसी भी तरह के बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी तरह से कोई पैसा डबल करने की स्कीम या किसी तरह का भी आपको लालच प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ। प्लीज़ इस तरह से आप ना समझे मेरी बात को, क्योंकि यूट्यूब की जो कम्युनिटी है वो बहुत टफ है, तो वो कई बार बातों को गलत समझ लेता है। तो आप भी प्लीज़ समझें कि इस तरह की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्योर शुद्ध एजुकेशन यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये 2 लाइन हम खींचते हैं यहाँ पे। और देखिए, हमारा मार्केट जो है अभी क्लोजिंग पे है 57,938। बैंक बहुत ढीला है इन दिनों, बैंक बहुत स्लो चल रहा है। तो अगर मार्केट 57,973 ऊपर की तरफ, मेरा लेवल कौन सा है 57,973, इस लेवल को ब्रेक कर लेती है तो मैं सीधा सा लेवल लगाता हूँ एक 58,100। मार्केट यहाँ तक जाना चाहेगा, 58,100 के बाद में 58,200, 58,200 के बाद में अंतिम लेवल है मेरा 58,317। इनकेस मार्केट ब्रेक डाउन कर लेती है, गैप डाउन हो जाती है, तो अगर 57,877 का लेवल ब्रेक किया तो जो मुझे पहला लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 57,800 का। देन इसके बाद में मुझे लेवल देखने को मिल सकता है 57,700 का। अंतिम मेरा जो लेवल होगा वो होगा, जस्ट ए सेकेंड, 57,500। क्योंकि गिरावट बड़ी तेजी से आती है, तेजी बड़ी धीरे धीरे आती है, ये मार्केट का नियम है। अब चलते हैं हम सेंसेक्स की तरफ कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सेंसेक्स जो है इसको भी थोड़ा सा डीपली रीड करना पड़ेगा हमें। गैप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस गैप की बात करूं तो ये टोटल गैप था सेंसेक्स में, ठीक है। और टोटल गैप का 50% आप देख सकते हो। ये फेयर वैल्यू गैप, अगर आपने पढ़ा हो, मेरा वीडियो देखा हो, तो ये एक तरह की फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप था। और जब मार्केट गिरा तो मैंने लाइव के दौरान बताया था कि गैप फिल नहीं करेगा। सब लोग बोल रहे थे गैप फिल गैप फिल गैप फिल, नहीं करेगा भाई गैप फिल।
क्यों गैप फिल के चक्कर में पड़े हो? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप पे 50% से रुक जाएगा मार्केट। और इसने क्या किया, अपने प्रॉपर 50% लेवल को ही कवर किया। सेम चीज निफ्टी में आप देख सकते हो, सेम सिनेरियो निफ्टी में भी। ये जो गैप था ना, हाँ ये जो गैप था ना, इसका 50% है ये, आप कैलकुलेट करके देखना फिबोनाची लगा के। सो देखो, अगर हम पढ़ते हैं सीखते हैं अच्छे से तो ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक नजर आती है। रनिंग मार्केट में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी चीजें देखी और हम काम कर लिए। यहाँ पे तुक्केबाजी वाला काम नहीं होता है, शुद्ध एजुकेशन होती है। ओके जी, अब मार्केट मेरा जो है 77,763 पे क्लोज है। इवन अब मैं देखो यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ, अगर 77,858 ये मेरा एक लेवल है, कल मार्केट इसको ब्रेक करता है तो जो पहला मुझे टारगेट देखने को मिलेगा सेंसेक्स में, बहुत छोटा सा मैं लगा रहा हूँ 77,961, आप इसको 78,000 तक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल नंबर कई बार टैब हो जाते हैं। देन इसके बाद में मैं लगभग 78,113, 78,113 के बाद में मैंने ये लेवल एंड देन लास्ट लेवल ये। अब देखिए सेंसेक्स में मैं आपको लेवल बता देता हूँ मैं किस लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ। ओके, अगर मार्केट 77,858, मतलब ये आप बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, ये 77,000 72,000 ये गणित है एकदम, ठीक है। सो यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट हमारा 78,000, एंड देन 78,000 के बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ और भागने की कोशिश करता है तो 78,113 देन ये अगर क्रॉस करता है तो 70,248, एंड देन इसके बाद में 78,381 ये अंतिम लेवल रहेगा मेरा अपसाइड में। अब बात करते हैं मंदी की, अगर मार्केट मंदी करना चाहेगा तो कहाँ तक नीचे गिर सकता है? 77,714 ये मेरा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। कल को अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है यानी 77,714 का, तो पहले सबसे पहले आप गैप फिल करवाओगे। सो गैप फिल ये कहाँ पे कर रहा है? 77,553, एंड देन इसके बाद में दो लेवल निकल के आते हैं जहाँ पे मिटिगेशन हो सकता है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम कर सकता है ये इन लेवल्स के बीच में। ये टूटा तो फिर मार्केट यहाँ तक आएगा। अब आप समझो इसको, 77,553 तक तो एकदम भर्राटे से आएगा। देन इसके बाद में थोड़ा सा और तगड़े तरीके से ये गिर सकता है 77,387 तक। इसके बाद में थोड़ा परेशान करेगा आपको, यहाँ पे परेशान करता हुआ आएगा ये 77,297 तक। अगर ये टूट गया तो फिर शर्र से टूटेगा ये 77,112 तक। तो ये मेरे डाउन साइड के लेवल्स थे दोस्तों। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी आपके पास में मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर ही दिया है। कोर्स अगर आपको सीखना है जो कि एकदम फ्री है, वो यहाँ से आप सीख सकते हो। अब अगली बात आती है इंडिकेटर्स। मेरे 2 इंडिकेटर हैं, कोई भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे फ्री वीडियो है मैंने डाल दिए हैं। बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे थे कि सर आप फ्री वीडियो डालो, तो मैंने फ्री वीडियो डाल दिए हैं, आप एक बार वॉच आउट कर सकते हो। बेसिक वीडियोज हैं इंडिकेटर के, एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो आप देख सकते हो, इंडिकेटर के बारे में सीख सकते हो, और लाइव में भी मेरे से आप इसके बारे में वार्तालाप कर सकते हो। बहुत शानदार इंडिकेटर है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।